कैसे हैं आप सब? आज का विषय बहुत गंभीर है। अक्सर हमारे अंतर में प्रश्न उठता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेवा करते हैं, सुमिरन करते हैं, सत्संग पर भी जाते हैं, गुरबानी शब्द सुनते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर कोई बदलाव नहीं है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो न सत्संग जाते हैं, न सेवा करते हैं, बस अपने घर में ही रहते हैं। उनके अंदर बहुत बदलाव है, बहुत अच्छे इंसान हैं वो। ऐसा क्यों? क्या कारण है इन सब के पीछे? तो कारण है हमारी होमी, जो मालिक और हमारे बीच में सबसे बड़ी रुकावट है। होमे का मतलब है हूं मैं। मालिक से हम अपनी एक अलग हस्ती बनाकर बैठे हुए हैं। हम सोचते हैं कि मालिक हमसे जुदा है, हमसे अलग है, या फिर हम ही सब कुछ करने वाले हैं। ये मैं का भाव, ये होमे है। और इसी होमे के चलते हम जो भी सेवा करते हैं, जो भी सत्संग सुनते हैं, जो भी भजन सिमरन नाम जब जो कुछ भी करते हैं, वो इसी होमे के कारण फलीभूत हो नहीं पाता। क्योंकि कितनी देर हमने सत्संग सुना, कितनी देर हमने सेवा की, कितनी देर बैठ के सुमिरन किया, और ईगो में, होमे में इस कदर रहे कि दुनिया ही भूल जाते हैं। अपने आगे हम किसी को कुछ समझते नहीं, सेवा भी दिखावे के लिए कर रहे हैं। भजन सुमिरन पे बैठते हैं तब भी अंतर में वही विचार चलते हैं जो दिन भर हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। मैं हूं, मैंने नाम कमाना है, मेरी शान और शौकत होनी चाहिए, मेरी मान बढ़ाई होनी चाहिए। मैं करते सारी जिंदगी हम गुजार देते हैं। कभी भी हम मालिक की भजन बंदगी से पूरा लाभ उठा ही नहीं पाते हैं। संत कबीर साहब जी एक बड़ी सुंदर उदाहरण के जरिए हमें समझाते हैं। आप फरमाते हैं, ओए भी चंदन होए रहे, बसे जो चंदन पास, कबीरा बांस बड़ाई बपड़ा, इत मत पूछो कोई, चंदन के निकट बसे, बांस सुगंध न होए। ऐसे व्यक्ति को आप जी बांस की तुलना के साथ कर रहे हैं कि जैसे बांस कभी सुगंधित नहीं होता, चाहे वो चंदन के कितने ही पास क्यों ना खड़ा हो, पर वो बांस कभी सुगंधित ही नहीं होता। बाकी जितने भी पेड़ पौधे हैं, अगर चंदन का पेड़ पास होगा तो उन सब पेड़ पौधों में से चंदन की खुशबू, चंदन की सुगंध आने लग जाती है। पर बांस, उसमें से कभी सुगंध नहीं आती। इसीलिए कबीर साहब जी हमारे तुलना उस बांस के साथ कर रहे हैं। बांस के अंतर 5 अवगुण है। पहला, वो अंदर से खोखला होता है, उसके अंदर कोई भी चीज नहीं टिकती। इसी तरह हम सब अंदर से खोखले हैं। सत्संग जरूर सुनने जाते हैं हम सब, लेकिन एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। तभी तो वो सत्संग का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। दूसरा, ये बांस बहुत ऊंचा और लंबा होता है। हम भी सत्संग सेवा में जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, तो सर ऊंचा करके जाते हैं कि दुनिया देखे कि मैं भी आया हुआ हूं या मैं भी आई हुई हूं। ये हमारी होम है। तीसरा,
इसके अंदर गांठ होती है। आपने अगर बांस देखा होगा तो उसकी थोड़ी थोड़ी दूरी पर गांठें होती हैं। इसी तरह हमारे अंदर भी ढेरों गांठें हैं, विषय विकारों की, इच्छाओं तृष्णाओं की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया इच्छा, पता ही नहीं कितनी गांठें बांध कर बैठे हुए हैं। चौथा ये चमकदार होता है, ऐसे लगता है जैसे बांस को किसी ने बाहर से पॉलिश कर दिया हो। उसी चमक की परत के कारण इस बांस के अंदर सुगंध प्रवेश ही नहीं कर पाती। यही हालत हमारी है। हम भी मैं मेरी की पॉलिश करके घूम रहे हैं। यही कारण है कि गुरु साहिबान के वचन हमारे अंतर में घर ही नहीं करते। पांचवा, ये कुल घाती होता है। जब दो बांस आपस में टकराते हैं तो उसमें से आग निकलती है और वो आग पास खड़े सारे बांसों को जलाकर राख कर देती है। ठीक इसी तरह से जहां पर भी दो प्रोफेशन वाले, दो बिजनेस वाले या दो ओहदेकार, आजकल तो सेवादार भी, जहां इकट्ठे हुए नहीं कि होमे अपना जोर पकड़ लेती है, अपने ही कुल का नाश कर देते हैं, अपने ही साथ वालों को बुरा भला बोलते हैं, क्योंकि होमे इंसान को अपने आप को कमजोर समझने ही नहीं देती है। होमे कहती है कि बस तू है, तू ही ये कर सकता है, तेरे सिवाय ये काम कोई नहीं कर सकता, और जीव भी यही मान लेता है। वो भी अहंकार में आके यही बोलता है कि जो कुछ हूं बस मैं हूं, मेरे से ऊपर कुछ है ही नहीं। खुल जाते हैं। हम सबके ऊपर वो कुल मालिक है, वो बैठा हुआ है न्याय करने के लिए। ये होमे ही है जो जीव के अंदर से अपने मालिक का, अपने सतगुरु का डर खत्म कर देती है। नहीं तो जो उसके भाने में रहते हैं, जो उसके हुक्म में रहते हैं, वो उससे डरते हैं। उन्हें पता है कि वो मालिक सब कुछ जानता है, और करने कराने वाला इंसान खुद नहीं है, सब कुछ करने कराने वाला वो मालिक खुद है। तो फिर क्यों हम आगे बढ़कर अपनी मैं, अपनी हो में अपनी ईगो दिखाते हैं। जैसे किसान कहे कि जी मैं तो अपने ही बलबूते पर ये फसल उगाता हूं, मुझे तो किसी की जरूरत नहीं है। तो जिस धरती के अंदर किसान बीज डाल रहा है, वो धरती किसने बनाई? फिर उन फसलों के लिए पानी कहां से आ गया? फिर उन फसलों के पकने के लिए धूप, पानी, बारिश, आंधी तूफान, इन्हीं से ही तो सारी फसलें पकती हैं। वो कहां से आ गई? ये सब कुछ उस मालिक ने ही किया है। इंसान को भी तो मालिक ने ही बनाया है। ये तो हम हैं कि हम अलग हस्ती बनाकर बैठे हुए हैं। और विडंबना की बात तो देखो, चाहते हैं कि मालिक के घर पहुंच जाए, और ये भी चाहते हैं कि सारी जिंदगी अपनी हो में, अपनी ईगो में ही बिता दे। ये दो बातें तो हो नहीं सकती। कबीर साहब जी ने फरमाया है, पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान।
कहते अगर तुम प्रेम रस पीना चाहते हो, अगर मालिक की भक्ति करना चाहते हो, तो ये मान, ये अभिमान, ये अहंकार, ये ईगो छोड़नी होगी। आप भी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह या तो अंतर में भक्ति रहेगी या फिर अहंकार रहेगा। अब फैसला हमने करना है कि हम क्या चाहते हैं। हर एक ग्रंथ, वेद, शास्त्र हमें पुकार पुकार कर ये कह रहा है कि इंसान अपने आप कुछ नहीं कर सकता। फिर भी हम अपनी हस्ती को आगे लेकर चल रहे हैं। अब मालिक हवा ना चलाए तो हम सांस कहां से लेंगे? हमारे शरीर के अंदर अभी वो खून का दौरा रोक दे, हम क्या कर लेंगे? वो प्राण पखेरु अभी निकाल ले, हम क्या कर लेंगे? सबसे बड़ी बात, इंसान के जिस्म के ऊपर जो रोए होते हैं वो टूटकर उसके सामने गिरे, वो उसको नहीं संभाल सकता। उस टूटे हुए रोए उस बाल को वापस नहीं लगा सकता। क्या हस्ती है इंसान की यहाँ पर? क्यों इतना बड़ा अपने आप को बनाकर हम घूम रहे हैं? तो हम खुद ही विचार कर ले कि कैसे फिर हम उस मालिक को भा सकते हैं, कैसे हम उसे अच्छे लग सकते हैं, कैसे फिर हम निज घर जा सकते हैं। गुरबानी में तो आया है, नानक मुक्ति द्वारा अतनिका, नन्ना होए सो जाए, होमे मन अस्थूल है, क्यों कर विचों दी जाए। कहते इस मृत्यु लोक से आजाद होकर निज घर जाने का जो रास्ता है, अतनिका, कहते बहुत छोटा सा है, पर होमे मन स्थूल है। और होमे के कारण ये मन मोटा हुआ पड़ा है, हाथी के समान हुआ पड़ा है। ये उस नीके, उस छोटे से दरवाजे से कैसे निकल जाएगा? अगर निकलना चाहते हो तो आप जो उपाय भी समझा रहे हैं, नन्ना होए सो जाए, जो बच्चे की तरह हो जाएगा। अब बच्चे की तरह कौन बन सकता है? जिसके अंदर मैं मेरी ना हो, जिसके अंदर इच्छाएं तृष्णाएं ना हो। छोटा सा बच्चा हम सब ने देखा होगा, क्या वो मैं करता है? वो कहता है कि मैं ही कर सकता हूं, ये मैं ही कर सकता हूं और कोई कर ही नहीं सकता। उसके अंदर कोई तेरे मेरे का भाव नहीं होता, किसी तरह का कोई लोभ लालच नहीं होता। आप फरमाते हैं कि अगर इस संसार से आजाद होना चाहते हो तो उस नन्हे बच्चे की तरह हो जाओ। और वो सिर्फ और सिर्फ तब होंगे जब हम उसकी भजन बंदगी करेंगे, जब हम नाम की कमाई करेंगे। जैसे जैसे जीव सुमिरन करता जाता है, जैसे जैसे जीव नाम की कमाई करता चला जाता है, वैसे वैसे अंतर से ये होमे, ये ईगो अपने आप निकलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एहसास होने लग जाता है कि सब कुछ करने कराने वाला वो मालिक है, हम कुछ भी नहीं है। और जब ये एहसास हो जाता है तो जीव उसकी दया मेहर को महसूस करने लग जाता है। तो फिर क्यों ना हम भी इस मैं को त्याग कर भजन सिमरन करना शुरू करें, ताकि धीरे धीरे ये बाहर की मैं नहीं, अंदर की मैं भी खत्म हो जाए।
और वो होगी। संत महात्मा समझाते हैं कि वो जरूर होगी, लेकिन तब होगी जब हम भक्ति करेंगे, जब हम सुमिरन करेंगे। धन्यवाद।